हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुत्ते में अगर रेबीज़ हो जाए तो आपको क्या करना है और उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन सी फॉर्म में कौन सा लक्षण होता है, उसका क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रेबीज़ है क्या। ये एक वायरल रोग है जो भी क्योंकि वायरल के कारण ये फैलता है। रेबीज़ वायरस यानी लाइजा वायरस ग्रुप से होता है। जो रेबीज़ वायरस के जो डॉग्स के अंदर मेनली है, डॉग्स के अंदर ही फैलता है। मुख्य रूप से कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ी, गिद्दड़ आदि बंदर में भी ये पाया जाता है। ये रोग किसी संक्रमित जानवर के काटने या फिर खरोच से या फिर लार से ये किसी दूसरे जो पशु उसके अंदर फैल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंसानों में भी ये लोग जो है फैलने लगता है किसी कुत्ते के काटने से या फिर कुत्ता अगर संक्रमित जो भी कुत्ता है अगर रेबीज हुआ हो उसके पास चला गया हो या फिर उसका कोई भी उसके मतलब छूने से या फिर संक्रमण उसके अंदर फैल गया तो ये मनुष्य में भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो रेबीज बहुत ही खतरनाक रोग है, जानलेवा रोग है, पशु की मृत्यु निश्चित है। तो अब इस रोग के कारण क्या क्या है। इन्फेक्टेड जानवर के काटने से अगर कोई संक्रमित अगर कुत्ता जिसके अंदर ये वायरस फैल गया और वो जानवर किसी को दूसरे कुत्ते को काट ले तो उसमें भी ये हो जाएगा, और वो अगर किसी तीसरे को काट ले तो उसमें भी ये फैल जाएगी। यानी कुत्ते के काटने से ये जो संक्रमण है बहुत तेजी से फैलता है। अगर इंसान में भी अगर कुत्ता काट ले तो इंसान में भी ये रोग फैलता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको रेबीज नहीं हुआ है तो आप पहले उसका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फिर अगर एक कुत्ता काटेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको रेबीज नहीं होगा। आप एंटी रेबीज की वैक्सीन पहले ही इसमें लगवा लें। संक्रमित लार या खुले घाव या आंख, नाक, मुंह से संपर्क में आने से भी ये जल्दी पकड़ लेता है और उसमें वायरस फैल जाता है। वैक्सीनेशन ना होने पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैक्सीनेशन आप उसका पहले ही करवा कर रखें ताकि इसका खतरा आपके पशु में या किसी दूसरे पशु में ना फैले। अगर जो आवारा कुत्ते हैं तो उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते रहते हैं, इधर उधर खाना खाते रहते हैं, या फिर कोई भी अगर कोई जैसे कोई दूसरा किसी कुत्ते को खा के आया, किसी और जानवर को खा के आया तो उसके कारण भी ये स्टर डॉग के कारण भी इसके अंदर दूसरे कुत्ते में ये पास में आने से उसके अंदर फैल जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, तो इसका आप पहले ही एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवा के रखें, कुत्तों में भी और इंसानों में भी। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं इसके लक्षण की। अब इसके लक्षण क्या क्या दो फॉर्म में देखने को मिलते हैं इसके लक्षण। एक तो फ्यूरियस फॉर्म में उग्र रूप, यानी उसका उग्र रूप देखने को मिलता है। सबसे पहले वाला इसमें क्या होता है, कुत्ता अचानक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और आक्रामक हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता उसके ऊपर भौंकता रहता है ना, आक्रामक हो जाता है, वो आपको गुस्से से देखने लगता है, वो चिड़चिड़ा महसूस करता है, तो समझ लेना उसमें ये वायरस फैल गया। तो उससे दूरी रहे। अनजान लोगों या वस्तुओं पर हमला करना, एकदम अचानक हमला कर दे, आप चलते हो कहीं रोड के ऊपर चल रहे हो तो अचानक हमला कर दिया तो उसका समझ लेना कि मतलब उसके अंदर रेबीज हो रखा है, तो आप सावधान रहें। पानी और खाना खाने से डरना, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको हर चीज़ से डर लगने लगता है। पानी से तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, वो दूर भागने लगता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोफोबिया यानी फोबिया हो चुका है। एक से पानी से डरना उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये संक्रमण है रेबीज का, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा वो बार बार भौंकने लगता है, बार इधर उधर भटकता रहता है, वो अजीब सा व्यवहार करता है, कभी कूदता है, कभी इधर कभी उधर लेटता रहता है, मतलब ये अजीब सा व्यवहार करेगा, बार बार बिना कारण ही भौंकता रहेगा। तो इस कारण उसको समझ लेना कि रेबीज हो रखा है, या मुंह से उसके झाग आ रहे हैं, यानी उसके अंदर जो वायरस है वो फैल गया, पॉइजन अंदर फैल गया, तो लार भी उसके मुंह से झाग आने लग जाते हैं, क्योंकि वो अंतिम स्टेज होती है आप वो मरने की हालत में हो जाता है, तो उनसे दूर ही रहें। फिर इसकी दूसरी फॉर्म है डम फॉर्म, यानी शांत रूप। पहले तो सबसे पहले वो आपको उग्र रूप दिखाएगा, फिर वो धीरे धीरे शांत होता रहेगा। कुत्ता बहुत शांत और सुस्त हो जाता है, अंतिम अवस्था के अंदर सुस्त होगा, शांत होगा, बैठा रहेगा एक जगह, ना उसको खाना खाएगा, ना कुछ पिएगा, वो ना कुछ करेगा, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, उसके मांसपेशी में लकवा आ जाता है, बिल्कुल वो खड़ा भी नहीं हो पाता, मतलब कुछ कर भी नहीं पाता, और अंतिम धीरे धीरे वो सांस रुकने से उसकी मौत भी हो जाती है बैठे बैठे। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बैठे बैठे अपने आप इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सांस ले उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, वो वायरस अंदर फैल रहा है तेजी से, तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, तो उसकी मृत्यु उसी टाइम हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं इसका इलाज की। इलाज आपको इसका एक बार लक्षण आ गया किसी कुत्ते में या किसी में भी, तो इसका रेबीज का कोई भी इलाज नहीं है, इतना खतरनाक वायरस होता है, तो इसलिए हम इसको 100% फेटल डिजीज़ कहते हैं। अगर इसका सपोर्टिव आप ट्रीटमेंट साथ साथ एंटीबायोटिक, चाहे दर्द की या फिर उसको शांत करने के लिए, या फिर उसका कोई लक्षण आपको बाद में परेशान ना करे, काटे ना, तो हम इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका पूरा एकदम कोई इलाज, सही इलाज कुछ नहीं है, इसकी लास्ट में इसकी मृत्यु होना निश्चित है, तो इस बात का आप ध्यान रखें।
फिर बात करते हैं इसके रोकथाम की यानी प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है तो आप स्टार्टिंग से उसका जो शुरुआत के समय से या उसका वैक्सीनेशन करवा कर रखें। रेबीज़ का भी टीका लगवा करके एंटी रेबीज़ वाला, ताकि बाद में अगर कोई इन्फेक्शन पहले कोई वायरस अटैक करे तो उसमें रेबीज़ ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। 3 महीने की उम्र में पहला रेबीज़ का वैक्सीन, फिर 1 साल बाद बूस्टर डोज, फिर उसके बाद हर साल में एक वैक्सीनेशन उसका जो रेबीज़ का एंटी रेबीज़ का वैक्सीन है वो लगाएं। बाकी आपको पूरा अगर शेड्यूल अगर जाना है तो मेरे चैनल में वीडियो बनी हुई है पूरी, वहाँ से आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं, कौन सा टीका कब लगता है, सब कुछ उसमें पूरी जानकारी आपको दी हुई है। फिर अगर उसके अंदर घाव हो गया तो आप घाव को तुरंत 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं, ताकि उसके ऊपर आयोडीन लगाएं और स्पिरिट लगाएं, ताकि वहाँ पे जो घाव है वो बड़ा नहीं हो और वो किसी और के साथ संपर्क में आने से नहीं फैले और किसी और को ना लगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अच्छी तरह से साबुन से धोना है। फिर घाव को धोने के बाद आप अपने हाथों को भी बहुत अच्छी तरह से धोएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही खतरनाक ये जो रेबीज जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है। फिर स्टे डॉग में वैक्सीनेशन करके रेबीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वैक्सीनेशन नहीं किया गया स्टे डॉग में रेबीज़ को हुआ तो उसकी मौत निश्चित है। अगर आप घर पे भी अगर आप डॉग्स रख रहे हो तो आप उसके पहले एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि उसको रेबीज़ ना हो। फिर आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। रेबीज़ का संदेह होने पर कुत्ते को इंसानों से या जानवरों से अलग रखें, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो वह काट लेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। मैंने कहा था कि इंसानों में भी रेबीज़ होता है, तो इस बात का बिल्कुल सावधानी रखें। संक्रमित डॉग्स को दूसरे डॉग से बिल्कुल अलग रखें। अगर इंसान को अगर काट जाए तो उसमें भी वैक्सीन लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एंटी रेबीज़ का वैक्सीन पहले ही लगवा के रखें। भगवान ना चाहे आप कहीं जा रहे हो तो आपको ये कुत्ता काट ले, जिसको उसको रेबीज़ हो तो वो आप में भी हो सकता है और आपकी भी मृत्यु हो सकती है और कुत्ते की भी तो होनी ही है। इस बात का आप ध्यान रखें, रेबीज़ का वैक्सीनेशन ज़रूर करवा के रखें। तो और अगर आप कोई भी डॉग्स में कोई भी बीमारी का इलाज कर रहे हो, कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हो, तो उससे पहले आप पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। बिना सलाह इंजेक्शन ना लगाएं, बीमारी का इलाज ना करें, नहीं तो डॉग्स की मौत भी हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था वीडियो, मतलब डॉग्स के अंदर अगर रेबीज़ हो जाए तो हमको क्या क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। अगर आपको और भी कोई वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए या किसी इंजेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए डॉग्स के अंदर, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।